हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 6 नवंबर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे हम 6 नवंबर के सभी क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम स्टडी जीके का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी लेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। इस वीडियो के लास्ट में 2 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे टेस्ट के, उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आज का हमारा ये पूरा जो है वो वीडियो सेशन रहेगा। पीडीएफ आप लोग को इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारे करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसे शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो आज का मोटिवेशन कोट देखिए, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो हम लोग वेट करते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, और बस हम वेट करते चले जाते हैं। तो वेट करने की जगह जो आपके पास टाइम है ना, उसे आप लोग अच्छा बनाएं। उस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करें और उसे ही अपने अकॉर्डिंग बेहतर बनाएं। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच एडिशन ऑफ द वियतनाम इंडिया बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि है विनबैक्स, हैज़ बिगन इन अम्बाला हरियाणा। तो अभी देखिए, इंडिया और वियतनाम कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज शुरू हुई है, जो कि कौन सी है? विनबैक्स। विनबैक्स का फुल नेम ही है वियतनाम इंडिया बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे शुरू हुई ये भी याद रखिएगा, अम्बाला हरियाणा में। एडिशन पूछा है कि कौन सा एडिशन शुरू हुआ है, तो इस बार इसका शुरू हुआ है 5th एडिशन। क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, एडिशन भी आ सकता है, किस किस कंट्री के बीच में शुरू हुई है, कहाँ शुरू हुई है। तो ये 2-3 तरह से हमें क्वेश्चन याद रखनी है। विनबैक्स जो अभ्यास हुआ है, देखिए इसका मेन लक्ष्य क्या है इसको करने का। इंडिया और वियतनाम की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, जो संयुक्त सैन्य क्षमता है, उसको बढ़ाना जो है इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है। बात यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी और रिसेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। तो थोड़ा सा चलिए हम लोग ना रिवीजन कर लेते हैं। अभी देखिए, काजिंद अभ्यास हुआ था। इस बार काजिंद एक्सरसाइज का 8th एडिशन हुआ। ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। कहाँ हुई? तो ये एक्सरसाइज हुई है औली, उत्तराखंड में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज। जो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज है, इसका हुआ है 7th एडिशन। ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया एंड ओमान की जो एयरफोर्स है उसके बीच। कहाँ? तो ये एक्सरसाइज हुई एयरफोर्स बेस मसीराहा, ओमान में। 2 एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है अल नज़ा। अल नज़ा एक्सरसाइज का 5th एडिशन हुआ है। ये भी इंडिया और ओमान के बीच में हुई है। कहाँ पे? सलाला, ओमान में। अगली एक्सरसाइज कौन सी है? उदार शक्ति। उदार शक्ति जो अभ्यास है, ये इंडिया एयरफोर्स और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। कहाँ हुई? क्वांतन, मलेशिया में। तो हम लोग किस किस कंट्री के बीच में हुई, कौन सा एडिशन हुआ, कहाँ हुई, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ से याद रखनी है। हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द स्वावलंबन 2024 एग्जीबिशन एट भारत मंडपम। तो भारत मंडपम जो है ये नई दिल्ली में है, और यहाँ पे स्वावलंबन जो प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नेवी के जो हमारे चीफ है दिनेश त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्वावलंबन 2024 एग्जीबिशन को। ये जो पूरा इवेंट हुआ था, देखिए इसका वो करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? टू शोकेस इनोवेशन फ्रॉम द कंट्रीज यंग एंटरप्रेन्योर्स। हमारे देश के देखिए जो युवा उद्यमी हैं, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने जो इनोवेशंस करे हैं उनको शोकेस करना। एंड इंडियन नेवी और जितने भी अदर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन, जिसे हम कहेंगे सहयोग, उसे मजबूत करना है इसका उद्देश्य इस इवेंट का। तो ये इवेंट कहाँ पे हुआ ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तो याद रखिएगा इवेंट कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। और इनोग्रेट किसने किया है? नेवी के चीफ
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये दोनों क्वेश्चंस को याद रखना है। तो क्वेश्चन से हमें क्या क्या याद रखना है ये हमें ज़रूर देखिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें सब चीज़ हम पढ़ लें, हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच स्टैचू हैज़ बीन अनवील्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन सेंसस भवन। अभी रिसेंटली देखिए गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने जनगणना भवन में किस प्रतिमा का अनावरण किया है। तो रिसेंट यूनिटी डे देखिए सेलिब्रेट किया गया था, राष्ट्रीय एकता दिवस। उसी के ओकेज़न पर अमित शाह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू है उसे अनवील किया। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकता है एक और, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है उसे सेंसस भवन यानी जनगणना भवन में उसका अनावरण किस मिनिस्टर ने किया। मिनिस्टर का नाम भी आ सकता है, तो इसलिए इनका नाम भी याद रखिएगा, अमित शाह ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो ये इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे। 1947 से लेके रहे थे 1950 तक। इस बार देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, वो कौन सी मनाई गई है, 147th। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया, हिंदी में से कहेंगे लौह पुरुष के नाम से जो है इनको जाना जाता है। इनकी स्टैचू है जिसे हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो लोकेटेड कहाँ पे है, गुजरात में। इनके सम्मान में जो है ये प्रतिमा, ये स्टैचू बनाई गई थी। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर्स और इसे डिज़ाइन किया था किसने, रामवी सुतारनी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ लीडिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स। सो वैश्विक एआई जो तत्परता सूचकांक अभी आया है उसमें जितनी भी लीडिंग कंट्रीज रही हैं उस सूची में इंडिया की पोजीशन क्या है। तो इंडिया को इस इंडेक्स में स्थान मिला है 72। ठीक है, इंडिया की पोजीशन याद रखिएगा 72। टॉप 3 कंट्रीज़ में नंबर 1 पे कौन सी है, देखिए सिंगापुर। सिंगापुर नंबर 1 पे है, सेकंड पे है डेनमार्क और थर्ड पे यूएसए है। सबसे लास्ट प्लेस पे है साउथ सूडान कंट्री। इस इंडेक्स को किसने रिलीज़ किया, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने जारी की है ये इंडेक्स। फ्रेंड्स, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की बात करें तो इसकी देखिए फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 जुलाई 1944 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनसेशन ऑन ह्यूमन डेथ ड्यू टू वाइल्ड लाइफ अटैक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम 8 लाख रुपीज़ टू हाउ मेनी रुपीज़। अभी देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीव हमले के कारण मानव मृत्यु पर जो मुआवजा दिया जाता था वो था पहले 8 लाख रुपए का, लेकिन इस मुआवजे की जो अमाउंट है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख रुपीज़। 25 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर किसी की भी डेथ हो जाती है वाइल्ड लाइफ अटैक की वजह से। जैसे कई बार जो है वो कोई भी एनिमल अटैक कर देता है तो उसकी वजह से किसी की अगर मौत हो जाती है तो उनको ये कंपनसेशन दिया जाएगा। ये जो फैसला लिया है ना, ये अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ था आपका कहाँ पे, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उसी के पास एक हाथी के द्वारा 2 लोगों को यहाँ पे कुचलकर मार दिया गया था। क्योंकि देखिए एनिमल से एनिमल को नहीं चीज़ें पता होती, लोग भी डर के जो है उनसे कोई ना कोई चीज़ें ऐसी कर देते हैं, वो भी डर जाते हैं या वो वाइल्ड होते हैं तो उनको नहीं समझ आता। तो इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ। उसी के इंसिडेंट के बाद जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस फैसले को लिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है भोपाल, सीएम है मोहन यादव, गवर्नर है मंगू भाई पटेल। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट चलिए पुरानी हम करंट अफेयर्स की थोड़ी सी न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं जो कि है मध्य प्रदेश से रिलेटेड।
मध्य प्रदेश का जो 53rd डिस्ट्रिक्ट बना है उसका नाम कौन सा है? मऊगंज। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लाडली बहना योजना की अनाउंसमेंट करी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्ड किया अटल बिहारी वाजपेयी ग्रैंड मेमोरियल को कहाँ पे? ग्वालियर सिटी में। मध्य प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था जो कि स्टेट में इस ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने का काम करती है। पहला ड्रोन मेला यहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था पहला ड्रोन मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 3rd डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 7th असेंबली हुई थी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो है इसकी अनाउंसमेंट हुई थी अभी 7th असेंबली के दौरान कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक चुने गए, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आशीष खन्ना। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आशीष खन्ना जो है उन्होंने रिप्लेस किया है अजय माथुर को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फॉर्मेशन हुई थी 30 नवंबर 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। इसी के साथ रिसेंट के बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स को थोड़ा सा चलिए रिवाइज करती हैं। अभी रिसेंट इंडिया यामा जो मोटर है इसकी चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं इतारू उतानी। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर जैकलीन डी एरोस ह्यूग, ये अपॉइंट हुई हैं एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। नेक्स्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? विपिन कुमार। नेक्स्ट एक्सिस बैंक के जो है दोबारा से देखिए रीअपॉइंट हुए हैं एमडी सीईओ के पद पर कौन? अमिताभ चौधरी। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है अपॉइंटमेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म जिसका टाइटल है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर विच अवार्ड? अभी ये जो कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है ना, 21 अवार्ड के लिए देखिए इसको नॉमिनेट किया गया है। तो ये शॉर्ट फिल्म नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स के लिए। तो ऑस्कर जो आपके 2025 में होंगे उसमें ये नॉमिनेट हुई है। किस कैटेगरी में? तो ये भी याद रखेंगे, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है इसने क्वालिफाई कर लिया है, इसको नॉमिनेट किया गया है। किसने डायरेक्ट की है शॉर्ट फिल्म? तो ये डायरेक्ट की है चिदानंद एस नाइक के द्वारा ये डायरेक्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ द SAFF वुमेंस चैम्पियनशिप 2024? रिसेंट की जो SAFF महिला चैम्पियनशिप हुई है इसका खिताब किस देश ने जीता है? ये चैम्पियनशिप जीती है किसने? बांग्लादेश ने। किसे हराया था बांग्लादेश ने? तो बांग्लादेश ने फाइनल में हराया था नेपाल को, और नेपाल में ही देखिए चैम्पियनशिप हुई थी। जो फाइनल मैच हुआ था ये हुआ था काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में। तो नेपाल में इसका आयोजन हुआ और इस चैम्पियनशिप में जीती कौन सी टीम? बांग्लादेश। और हारी कौन सी? नेपाल। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल्स एट द अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? भारत ने कितने मेडल जीते हैं अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में? तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 17 मेडल्स। टोटल 17 मेडल्स में से देखिए 4 गोल्ड मेडल हैं, 8 हैं सिल्वर और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? तो अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी कोलोराडो USA में। देखिए जो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं उन प्लेयर्स के नाम देख लीजिए। कृषा वर्मा, सेकंड प्लेयर हैं पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी एंड हेमंत सांगवान। तो इन्होंने जीते हैं चारों ने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द यंगेस्ट रेटेड फिडे चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड रिसेंटली? तो अभी देखिए रिसेंटली दुनिया के सबसे युवा रेटेड फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन है? यंगेस्ट रेटेड फिडे चेस प्लेयर जिनका नाम याद रखेंगे अनीश सरकार।
अनीश सरकार जो हैं ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और सिर्फ ये 3 इयर्स 8 मंथ और 19 डेज़ की एज में इन्होंने फिडे में जो रेटिंग हासिल करी है वो है 1555 रेटिंग। 1555 की फिडे रेटिंग इन्होंने हासिल करी है सिर्फ और सिर्फ 3 साल 8 महीने 19 दिन की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज अतानु दास हैज़ बैग्ड विच मेडल इन द स्विस ओपन इंडोर आर्चरी, और ये चैंपियनशिप हुई है लॉसान स्विट्ज़रलैंड में। तो जो स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी हुई है इसमें भारत के जो अतनु दास हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने सिक्योर किया है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। यानी फ्रेंड्स इन्होंने, तो देखिए जो है इन्होंने जीता है फ्रेंड्स कौन सा कांस्य पदक, किसने, इंडिया के अतानु दास ने। और इन्होंने इसे में हराया किसे था, स्विट्ज़रलैंड के थॉमस रूफर को हराया था इन्होंने और जीता ब्रॉन्ज मेडल। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करेंगे चलिए स्टैटिक जीके के। तो आज देखिए हमने स्टैटिक जीके में जो टॉपिक लिया है वो है हमारा फेमस बुक एंड ऑथर्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया की आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दी हैं, उनके ऑथर्स के नाम हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए कौन कौन सी बुक्स हैं। फर्स्ट है मुद्रा राक्षसा, ये बुक ने लिखी है विशाख दत्त। सेकंड है राज तरंगिणी जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हना। नेक्स्ट कथा सरित सागर, ये इसकी ऑथर कौन है, सोमदेव। कामसूत्र बुक लिखी है वात्सन्या ने। बुद्धा चरिता जो लिखी है ये लिखी है अश्वघोषा। पंचतंत्र जो बुक है ये किससे लिखी है, विष्णु शर्मा ने। इसके बाद देखिए नीति सारा, ये बुक लिखी है कामान दाका। नेक्स्ट बुक कौन सी है, गथा सप्तशती, ये लिखी है हला। नीति सारा लिखी है कमंडाका ने। अष्टाध्याय बुक लिखी है पाणिनि ने, वेरी इंपॉर्टेंट। महाभाष्य पतंजलि, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद देखिए नैषाध चरित्रा, ये लिखी है श्री हर्षा ने। उसके बाद मृच्छकातिका, इसकी ऑथर कौन है, सुद्राका। गीता गोविंदा बुक लिखी है जयदेव। और नवरत्न बुक जो है ये लिखी है वीर सेना ने। तो ये जो बुक्स हैं ना ये काफ़ी एंशिएंट वाली बुक्स हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। अब बात करेंगे रिवीजन की। तो कल के क्वेश्चंस को फटाफट से चले रिवाइज कर लेती हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो 2000 देखिए यहाँ पे 24 से लेके 2026 तक 2 सालों के लिए इंडिया रहेंगे प्रेसिडेंट किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। डूमो बोको ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए, तो ये चुने गए हैं बोत्सवाना कंट्री के। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, जिसे जापान के द्वारा टेस्ट किया गया है, तो इस सैटेलाइट का नाम रखा है लिग्नोसेट। विच इंडियन लैंग्वेज विल अपीयर ऑन न्यूयॉर्क बैलेट पेपर, तो आने वाले जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उनके जो न्यूयॉर्क के बैलेट पेपर होंगे कौन सी भारतीय भाषा दिखाई देगी, तो उस पर होगी बंगाली लैंग्वेज। तो इस बार देखिए जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बैलेट पेपर हैं उस पर 4 अदर लैंग्वेज को चुना गया है। ये लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, देखिए एक हो गई चाइनीज़, नेक्स्ट याद रखेंगे कौन सी है, स्पेनिश, उसके बाद कोरियन एंड बंगाली। तो इंडिया से हमें याद रखनी है बंगाली लैंग्वेज। Who has been invited as a chief guest for India's Republic Day 2025 celebration? तो इस बार के चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो। नीमा रिंची शेरपा ये सबसे यंगेस्ट क्लाइंबर बने जिन्होंने वर्ल्ड के टॉलेस्ट माउंटेन जो 14 ऊंची सबसे जो है पहाड़ हैं उनकी चढ़ाई की। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, तो ये बिलोंग करती हैं नेपाल से। वेयर वॉज फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड, कहाँ हुआ पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, तो ये आयोजित हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने रिसेंटली लॉन्च की है दीपम 2.0 स्कीम, दीपम 2.0 योजना को शुरू किया है किसने, आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 5th हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट, तो टेस्ट में भारत के 5वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, आंसर इज रविंद्र जडेजा।
सो ये हो गए हमारे सभी क्वेश्चंस। देखिए अब बात करेंगे पहले कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो कल मैंने आप लोगों से पहला टेस्ट क्वेश्चन पूछा था, देखिए, जिसमें एक नाम था जिनका नाम याद रखेंगे, नलिन प्रभात। नलिन प्रभात जो है ये किस स्टेट या यूटी के बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट था 2024 का, देखिए, जो शास्त्र रामानुजन प्राइज़ है ये किसे मिला है? तो ये प्राइज़ मिला है किसे? अलेक्जेंडर डुन। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सभी के जो आंसर्स थे वो सभी के बिल्कुल सही रहे हैं। और आज का हमारा कमेंट किसका है? बंटी। तो इसी तरह से देखिए आप लोग ज़रूर हमें आंसर किया करें, हम आपका कमेंट भी अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अविरल जैन जो है इन्हें किस बैंक का अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक? ये कौन से बैंक में नियुक्त हुए? ठीक है, बैंक का नाम बताना है। सेकंड है, जर्मनी कंट्री में इंडिया के अगले एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं 2 क्वेश्चन। इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स से ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है वो यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूँगी। आज आपको मंथली करंट अफेयर्स की एक वीडियो भी मिलेगी जिसमें हमने अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड जो अवार्ड्स हैं उन सभी को आपके लिए कंप्लीट कराया है। तो आप लोग बने रहेगा हमारे आज के जो है वीडियो सेशन में, ज़रूर देखिएगा। 10 AM पे आपको जो है वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं, इसको एंड करते हैं यहाँ पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।